हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग प्रकार के क्या क्या बिजनेस होते हैं। स्टूडेंट, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन: सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट इन द फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे अलग अलग 5 प्रकार के यहाँ पे बिजनेस होते हैं। लेट्स सी, ये जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी कॉलेज को ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बराबर है। जैसे कि पहले टॉपिक 12th में था, तब इसका वेटेज 28 मार्क्स का था। अब 11th में आ गया तो हर कॉलेज को ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। एंड ये जो डिस्टिंग्विश लिखा है, कंपेरेटिव डिस्टिंग्विश लिखा है सभी पांचों का, ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स सी, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट द फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस आर द 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पांचों पांच जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर। देयर आर 2 सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो ये पांचों पांच प्राइवेट सेक्टर के पार्ट्स हैं एंड बाकी के रिमेनिंग है वो पब्लिक सेक्टर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ऑल दिस 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट बिजनेस, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। मीनिंग क्या होता है? सोल मतलब क्या? सोल मतलब सिंगल। जो बिजनेस एक ही आदमी ने स्टार्ट किया है, द बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल बाय सिंगल पर्सन, वन पर्सन, इट इज कॉल्ड एज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल मतलब क्या? प्रोप्राइटर, जो एक ही आदमी ने बिजनेस चालू किया है और ये बिजनेस और एक नाम है वन मैन शो बिजनेस। व्हाट इज जॉइंट इज द फैमिली? जो बिजनेस घर के लोगों ने मिलकर किया है, बिजनेस ओन, मैनेज बाय, कंट्रोल बाय फैमिली मेंबर्स, इट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट इज अ फैमिली बिजनेस। This is the business which exists only in India because it is originated in India। में यह बिजनेस शुरू हुआ है तो उसको बोलेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली। ये बिजनेस का और एक नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUI, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोला जाता है। थर्ड इज द पार्टनरशिप फॉर्म। तो व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म? दो या ज्यादा लोग मिलके जो बिजनेस एक्टिविटी फॉर्म करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा आपस में शेयर करेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर्म। But let me tell you student, पार्टनरशिप शुरू करने से पहले इट इज कंपल्सरी दैट दे नीड टू मेक अ एग्रीमेंट, ओरल और रिटर्न। एंड रिटर्न एग्रीमेंट जब बनाते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। व्हाट इज इनकॉर्पोरेटेड? रजिस्टर्ड एसोसिएशन होता है जहां पे दैट इज हमने कंपनी को कैपिटल दिया है, कंपनी ने हमको शेयर्स दिया है, वी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड एवरी ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट कंपनी विल पे अस, अलग अलग हमको कंपनी क्या करेंगे? डिविडेंड पे करेंगे। एंड लास्ट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुआ है ओनली टू प्रोवाइड सर्विस टू मेंबर्स। मेंबर्स को सर्विस देने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुआ है। तो ये 5 बिजनेस, सोल ट्रेडिंग, joint in the family, partnership, joint stock and cooperative, the first part that is the meaning. Second is the registration. सोल ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कोई प्रकार का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। जॉइन इन द फैमिली सेम, नॉट रिक्वायर्ड टू हैव रजिस्ट्रेशन। बट ये पार्टनरशिप फॉर्म, इट इज कंपल्सरी ओनली इन महाराष्ट्र। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सिर्फ महाराष्ट्र में कंपल्सरी है, बाकी कंपल्सरी नहीं है। And in joint stock and cooperative, in both the business organization, registration is compulsory because in both the sector, अगर business आपका registered नहीं है तो आपका business illegal बोला जाता है। इसके लिए दोनों में registration compulsory। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर्स। इसको और एक पॉइंट नाम बोलते हैं मेंबरशिप। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में मिनिमम 1, मैक्सिमम 1, दैट इज सोल ट्रेडर। जॉइन द फैमिली, no limit, that is you can tell the membership depends upon birth and death of family member। पार्टनरशिप फॉर्म मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। जॉइंट स्टॉक कंपनी में 2 कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 एंड पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट एंड कॉर्पोरेट सोसाइटी मिनिमम 10, मैक्सिमम अनलिमिटेड। नेक्स्ट, लायबिलिटी। अभी लायबिलिटी को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट पेपर में लिखते हैं लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट याद रखो, लायबिलिटी हमेशा बिजनेसमैन का होता है, बिजनेस का होता नहीं है। तो पहले में बिजनेसमैन कौन है? सोल ट्रेडर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। सोल ट्रेडर का लायबिलिटी क्या रहेगा? अनलिमिटेड। मतलब उसके बाद अगर पैसा नहीं है बिजनेस में और लोन रिपे करना है, लायबिलिटी पे करना है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो कहाँ से लेके आएगा? अपना पर्सनल सेविंग घर से लेके आएगा, लायबिलिटी पे करेगा। जॉइंट इन द फैमिली,
कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड एंड को-पार्षद का लायबिलिटी लिमिटेड। बिकॉज हु इज हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता के नाम पे बिजनेस चल रहा है, हु इज हेड ऑफ द फैमिली, तो उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म, लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों में लायबिलिटी जो मेंबर्स का रहता है वो होता है लिमिटेड, कि जितना हमने शेयर दिया है, जितना कैपिटल हमने पर्चेज किया है, उससे ज्यादा 1 रुपये अपने को पे करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मीनिंग, सेकेंड रजिस्ट्रेशन, थर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स, फोर्थ लायबिलिटी। लेट्स सी द फिफ्थ वन, गवर्निंग एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलअप के लिए आएगा। सोल ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, ऐसे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो देयर इज नो एक्ट विच गवर्न सोल ट्रेडिंग कंसर्न। जॉइन द फैमिली गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। स्टूडेंट सक्सेशन स्पेलिंग याद रखना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप लोग पेपर में कभी कभी सिर्फ नाम लिखते हो, ईयर लिखते हैं, इट इज कंपल्सरी आपको नाम के साथ ईयर लिखना है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013, एंड लास्ट वन इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी 1960। पेपर में स्पेसिफिक महाराष्ट्र आया तो ही लिखते हैं 1960, अदरवाइज इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ये एक्स्ट्रा फिलअप खिला सकता है। 1912 इंडिया का याद रखना है। डिसीजन मेकिंग, सोल ट्रेडर अपना बिजनेस का अकेला मालिक है, तो क्विक डिसीजन टेकन बाय सोल ट्रेडर, उसको किसको कंसल्ट पूछने की जरूरत नहीं है। जॉइन द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली करता है, तो करता डिसीजन लेगा। पार्टनरशिप फॉर्म, सभी पार्टनर म्यूचुअल कंसल्ट एक दूसरे से पूछ के कंसल्ट करके डिसीजन लेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिसीजन टेकन बाय शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में दैट इज डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है। मैनेजमेंट, पूरी तरह बिजनेस ओन मैनेज कंट्रोल बाय सोल ट्रेडर। जॉइन द फैमिली, बिजनेस इज मैनेज बाय कर्ता। पार्टनरशिप फॉर्म मैनेज बाय ऑल द पार्टनर्स और मैनेजिंग पार्टनर। जॉइंट स्टॉक कंपनी इट इज मैनेज बाय दैट इज डायरेक्टर्स, किस अपॉइंट किया है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट किया है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज मैनेज बाय मैनेजिंग कमिटी। नेक्स्ट पॉइंट, वोटिंग राइट्स। एज फार एज सोल ट्रेडिंग इज कंसर्न, वोटिंग राइट नहीं है, क्योंकि एक ही ओनर है सोल ट्रेडर, पूरा बिजनेस मैनेज करेगा। जॉइन द फैमिली, कर्ता टेक द डिसीजन। पार्टनरशिप बेस्ड ऑन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी में 1 शेयर 1 वोट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 मेंबर 1 वोट इज द वोटिंग राइट। जब भी डिस्टिंग्विश आएगा जॉइंट स्टॉक कोऑपरेटिव में, तभी वोटिंग राइट पॉइंट आपको कंपल्सरी पेपर में लिखना है। ओके, तो ये आपका डिस्टिंग्विश है रिगार्डिंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइन द फैमिली, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कोऑपरेटिव। ये आपको अगर क्वेश्चन में फीचर्स आ रहे हैं तो ये पॉइंट है फीचर्स लिख सकते हैं, कंसेप्ट के लिए भी चलेगा, और डिस्टिंग्विश पेपर में कंफर्म आते हैं जिसके लिए आपको ये 6 पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेहनत का है रंग, सफलता की पता।